स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। जो हम लोग क्लास 10 का जो खास करके फिजिक्स में पैरेलल कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे थे, उसी लेक्चर को हम आज आगे बढ़ाएंगे। जो पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेके जो थ्योरी को था, वो थ्योरी पोर्शन को अपन निपटा चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रॉम नाउ ऑन आज जो है हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में खास करके आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, कैसे देखा जाता है और उसको फाइनली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस बातों को समझेंगे, सीखेंगे बहुत अच्छे तरह से। एकदम बेसिक लेवल से सवाल स्टार्ट होगा और सवाल समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छा लेवल तक सवाल को हम लोग टचअप कर लेंगे। ठीक, तो मैं आपको बस जल्दी जल्दी एक बार बता देता हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सर, किसी भी रेसिस्टर्स को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में तब बोलेंगे जिसमें पहला बात कि सर हर एक रेसिस्टेंस में करंट अलग अलग फ्लो कर रहा होगा। ठीक, अगर मान लेते हैं पहला वाला में I1 है तो दूसरा वाला में I2, तीसरा वाला में I3, मतलब अलग अलग करंट सब में फ्लो कर रहा होगा। दैट इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड बात हम बोलेंगे क्या सर? सेकेंड बात हम ये बोलेंगे कि हर एक रेसिस्टेंस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में तब बोलेंगे जब हर एक रेसिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। मतलब पहला में भी पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा में भी, तीसरा में भी। ठीक, उसके बाद हम लोग आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना सीखे थे। तो आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना में हम लोग सीखे थे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से सो ऑन लेकर चलते हैं। लेकिन हम उसी में आपको एक प्रॉपर बात बताए थे, अगर आप नोट्स देखिएगा, क्या कि दो रेसिस्टेंस जब भी दिया हो ना बाबू, तो उतना काम मत क्या करो, डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट को क्या लिखा करो, R1 R2 बटे का R1 प्लस R2। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, समझिएगा बात को, कि दो रेसिस्टेंस दिया होगा तो हम 1/R इक्विवेलेंट को लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा R1 R2, ऊपर में हो जाएगा R1 प्लस R2। हमको R इक्विवेलेंट चाहिए तो हम उल्टा कर देंगे इसको। तो जैसे ही उल्टा करेंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2 बचे का R1 प्लस R2। तो हम आपको बोले थे कि जब भी दो रेसिस्टेंस हो ना बाबू, तो उतना बात मत याद रखा करो, ये बात याद रखा करो, R1 R2 बटे का R1 प्लस R2। ठीक, हम आपको पहले बता देते हैं कि इस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्या कि इससे क्या होता है कि अपना सवाल जो है आसानी से सॉल्व हो जाता है। हमको एलसीएम वोल्सियम लेने का इसमें टेंशन नहीं रहता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल को लेके हम। ठीक, तो पहला सवाल जो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, क्या द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या, टू रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का है, दूसरा 6 ओम का है, और उसको कनेक्ट किया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बड़ा आसान सा सवाल है, सब आदमी कर लेंगे। हर एक सवाल के लिए आपको एक बात वैलिड है कि आपको खुद से सवाल को पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, आफ्टर डेट आपको सॉल्यूशंस देखना है। ठीक, तो हम करते हैं, इसको कैसे करेंगे। हमको क्या निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है सर? अभी आपको बताइए कि जब भी दो रेजिस्टेंस दिया हो तो हमेशा आर इक्विवेलेंट होता है R1 इंटू R2 बटे का R1 प्लस R2। क्लियर है? R1 का वैल्यू कितना है, 3 ओम, इंटू ये क्या है 6 ओम, बटे का ये R1 क्या है 3 ओम प्लस का 6 ओम। तो ये आ गया 6 इंटू 3 18 ओम स्क्वायर। अरे 6 इंटू 3 18 ओम इंटू ओम, ओम स्क्वायर, 6 प्लस 3 9 और ओम हो गया यहाँ से। तो 2 गो ओम से 1 ओम चला गया, 9 से 2 बार में चला गया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 ओम। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रॉम इजिली कि आर इक्विवेलेंट बराबर 2 ओम। ठीक, ये सवाल आसान था, हमको पता है, बेहद आसान सवाल था। बस इस सवाल के थ्रू ये मैसेज आपको देना चाहते हैं बाबू हम, कि हम कहीं भी 1/R1 प्लस 1/R2 नहीं किए। बाय डिफॉल्ट आया ये चीज वहीं से है, लेकिन हम दो रेजिस्टेंस जब रहेगा तो हम डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट बराबर क्या करेंगे, R1 R2 बटे का R1 प्लस R2। क्लियर है? तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इन चीज को। अब आपके सामने दूसरा सवाल है। सवाल में दिया हुआ है कि ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 3 गो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ऊपर वाला 2 ओम है, नीचे वाला, उसके नीचे वाला 3 ओम है, और उससे भी नीचे वाला 6 ओम है, और 10 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है। आपको सवाल वाला बस इतना पूछा है
कि आप हमको R इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ। क्लियर है बात? आपको क्या करना है, आपको R इक्विवेलेंट निकाल के दिखाना है। अब देखिए, आप खुद भी ट्राई करिएगा, इसको पॉज कीजिएगा, लेकिन हम इसके थ्रू कुछ बात आपको समझाना चाहते हैं। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा बात। हम जब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे थे तो हम एक बात आपको बोले थे कि जब भी बाबू रेजिस्टेंस को आपको देखना है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो हमेशा ये देख लिया करो कि करंट डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर करंट सेम जा रहा है रेजिस्टेंस में तो हम बोल देंगे कि दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। अगर करंट डिवाइड हो रहा है, कहने का तात्पर्य ये है कि संभावना है कि अगर अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस में, तो हम बोल देंगे कि रेजिस्टेंस जो है अपना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अगर मान लेते हैं यहां से करंट निकला, समझिएगा बात को, यहां से करंट निकला, ऐसे 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 यहां तक करंट आया, यहां पर आ गया करंट। अब जब करंट यहां पहुंचा तो करंट को 3 रास्ता है जाने का, मतलब ये जो आई करंट होगा, हम कैसे बना रहे हैं समझिएगा बात को। यहां से आई करंट निकला, ऐसे 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 आई इससे फ्लो करते हुए आई यहां पर गया। अब यहां पर क्या होगा सर, यहां पर कुछ करंट आएगा I1, यहां पर कुछ करंट आएगा I2 और यहां पर कुछ करंट आएगा I3। अब I1 ऐसे आया, I2 ऐसे आया, I3 ऐसे आया, तीनों टूटा हुआ था तो फिर से जुड़ जाएगा और फिर से आई करंट आएगा और फिर वापस से ऐसे करके आ जाएगा। ये फिनोमिना चलेगा। आपको क्या समझना है सर कि आई करंट आया यहां तक, लेकिन यहां के बाद करंट को 3 रास्ता आ गया, तो 3 रास्ता आ गया, इसका मतलब सर ये जो तीनों चीज है ना, ये तीनों का तीनों चीज अलग अलग करंट तीनों में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये तीनों क्या है सर, ये तीनों है पैरेलल में। बात समझ में आ गया, तीनों पैरेलल में है। तो इस तीनों के लिए R इक्विवेलेंट डैश निकालते हैं, समझिएगा बात। इस तीनों के लिए हम निकालेंगे 1/R इक्विवेलेंट डैश, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट डैश। तो हम बोलेंगे 1/2, तीनों आपस में पैरेलल में है बाबू ना, एक करंट गया, इसमें भी अलग इसमें भी अलग, तीनों अलग अलग करंट गया, तो तीनों अलग। हम पहला ही बात पकड़े हैं क्या कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट जाएगा देन वी कैन इजीली से दैट द रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो तीनों अलग अलग करंट जा रहा है तो तीनों क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप तो ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो 3 2 5 1 6, तो 6/6 कट गया तो आ गया 1 ओम। तो यहां से R इक्विवेलेंट डैश क्या आ गया, 1 ओम। क्लियर है बात? अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, मतलब इसको हम कैसा फिगर बना सकते हैं, समझिएगा बात को। ये जो सर्किट है, ये सर्किट फाइनली ऐसा बन गया। क्या हुआ, 4 ओम तो 4 ओम था, इस तीनों के जगह हम ये R इक्विवेलेंट डैश निकाल दिया। अभी मेरा R इक्विवेलेंट नहीं आया, R इक्विवेलेंट डैश आया जो कि 1 ओम है। अब सर्किट 4 हो गया और इस तीनों को रिप्लेस कर दिए 1 ओम से। क्यों, कहे कि तीनों आपस में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा था, तो तीनों पैरेलल में था, तो पैरेलल के बेसिस पे हम R इक्विवेलेंट डैश निकाल लिया अपना, यहां तक आ गया। अब देखिए फिर से बात वही समझाना चाह रहे हैं कि करंट आई चला 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 यहां पर आया, फिर यहां से जब निकलेगा तो करंट को एक ही रास्ता जाना है, अलग अलग रास्ता नहीं जाना है। तो एक ही रास्ता जाना है तो सेम करंट दोनों में जाएगा। तो जब सेम करंट दोनों में जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों आपको आ जाएगा किसमें, ये दोनों आ जाएगा आपको सीरीज में। ये दोनों किसमें आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा आपको सीरीज में। क्यों सीरीज में आ जाएगा सर, देखिए आप आराम से, यहां से आई करंट गया, यहां में आई करंट आया, आई करंट इससे निकला, फिर आई करंट इसमें गया, फिर आई करंट गया। तो क्या सेम करंट दोनों में फ्लो कर रहा है? हाँ सर, बिल्कुल दोनों में आई करंट फ्लो कर रहा है। क्यों कर रहा है, कहे कि एक ही रास्ता है, यहां से एक ही रास्ता है करंट को जाने के लिए। तो इस वजह से दोनों क्या हो जाएगा, दोनों आपस में सीरीज में हो जाएगा। अब सीरीज में हो जाएगा ये दोनों, तो हम फाइनली R इक्विवेलेंट निकालते हैं। 9 R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा सर 4 ओम पर R इक्विवेलेंट डैश।
हम क्या बोले 4 ओम ये वाला और आर इक्विवेलेंट डैश ये वाला, तो वैल्यू पुट करेंगे 4 ओम प्लस का 1 ओम, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 ओम। तो यहां से आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ गया 5 ओम। बात समझ में आ गया, और हमको यही निकालना था, तो अपना आंसर क्या आ गया, अपना आंसर आ गया 5 ओम। यहां तक बात क्लियर है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सर इसका फाइनल सर्किट बनाए, तो इसका फाइनल सर्किट ऐसा बनेगा, आपको बना देते हैं। ये आ गया ये आपको फाइनल सर्किट आ जाएगा। बात समझ में आया। फिर से मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूं। हम देखें कि करंट यहां जब आया तो करंट को 3 रास्ता जाना है, इसका मतलब ये तीनों क्या है पैरेलल में है, तो पैरेलल के बेसिस पे आर इक्विवेलेंट डैश निकाल लिए, ये चीज आ गया। हमको आर इक्विवेलेंट निकालना भी, हम कुछ अपना मन से मान लिया आर इक्विवेलेंट डैश 1 ओम आ गया, तो इस तीनों को हटा करके 1 ओम से रिप्लेस कर दिए। अब इस दोनों में देखें कि करंट आ ही गया, तो सेम करंट दोनों में जा रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है सीरीज में है। तो फिर इस दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाले, जो हमको फाइनली निकालना था 4 ओम ये वाला प्लस आर इक्विवेलेंट है जिसका वैल्यू क्या है 1 ओम। दोनों को जोड़ दिए, सीरीज में क्या होता है डायरेक्टली जुड़ जाता है, तो 5 ओम आ गया। तो ये सर्किट जो है फाइनली क्या हो जाएगा, इस दोनों को हटा के हम डायरेक्टली 5 ओम को रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपका ये जो सर्किट था, ये सर्किट फाइनली ऐसा सर्किट बन गया। तो कल के दिन अगर आपको डायग्राम बनवाने के लिए सवाल वाला पूछेगा, तो आप इजीली सर्किट को तोड़ के डायग्राम बना देना, वरना ऐसे सॉल्व कर देना। लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बोर्ड में जब भी सवाल आए आर इक्विवेलेंट निकालने पे, जो आता ही आता आर इक्विवेलेंट निकालने पे सवाल, उसमें आप खास करके डायग्राम बना के जरूर दिखाना एग्जामिनर को। अगर डायग्राम बना के नहीं दिखाओगे तो आपका इंप्रेशन खराब हो सकता है पेपर में। बात समझ में आ रहा है। डायग्राम बना के दिखा दोगे तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ, बच्चा को बहुत प्रॉपर तरीका से चीज पता है। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अब तीसरा सवाल आपके पास है। आपको दिया हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर लगा हुआ है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 12 ओम है, ये 6 ओम है और ये 1 ओम है। आपको फाइंड करना है, फाइंड आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा ये पता करना है। चलिए करना शुरू करते हैं। आप देखिए हम कैसे करेंगे। अब थोड़ा सा फास्ट होंगे हम लोग करने के दौरान। आई करंट निकला, यहाँ से आई गया, यहाँ करंट को 2 रास्ता में जाना है। इसका मतलब ये चीज क्या हो जाएगा सर, अगर करंट को यहाँ से 2 रास्ता में जाना है, इसका मतलब ये चीज क्या हो गया, ये पूरा का पूरा चीज आपको क्या हो गया, ये पूरा का पूरा चीज आ गया आपको किसमें, पैरेलल में। फिर से दिखा रहे, फिर यहां से चले, फिर यहां से करंट को 2 रास्ता जाना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 2 रास्ता जाना है, इसका मतलब करंट को फिर से पैरेलल में चला गया ये। ठीक, फिर यहां से एगो रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर हम इसका कंसेप्ट का बात करेंगे, इसमें हम आर इक्विवेलेंट डैश का बात करते हैं इस वाला के लिए। ठीक है, यहां लिख रहे हैं हम आर इक्विवेलेंट डैश। तो आप क्या बोलिएगा, 2 रेजिस्टेंस है सर, R1 R2 बटे का R1 प्लस R2। आप बोलेंगे 4 ओम इंटू का 4 ओम बटे का 4 ओम प्लस 4 ओम। समझ में आया हम क्या लिख रहे हैं? हम ये लिख रहे हैं R1, इसके लिए सिर्फ अभी हम लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, R1 R2 बटे का R1 प्लस R2, R1 R2 बटे का R1 प्लस R2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपको 16 ओम स्क्वायर, ये हो गया आपको 8 ओम। ओम स्क्वायर से ओम चला गया 1, तो ये 2 बार में, तो आर इक्विवेलेंट डैश कितना आ गया 2 ओम। यहां तक बात समझ में आया। आर इक्विवेलेंट डैश कितना आ गया 2 ओम। ठीक, अब इसके लिए बात करते हैं, समझिएगा बात को। अब इसके लिए बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर लिख रहे हैं आर इक्विवेलेंट डबल डैश, आर इक्विवेलेंट डबल डैश, इसके लिए लिख रहे हैं आर इक्विवेलेंट डबल डैश। तो आप फिर से वही बात बोलिएगा, सर R1 इसको मान लीजिए, R2 इसको मान लीजिए। तो 2 रेसिस्टर के लिए हमको रटा हुआ है बात, R1 R2 बटे का R1 प्लस R2। तो करते हैं, ध्यान दीजिएगा, R1 12 ओम इंटू R2 6 ओम बटे का R1 प्लस R2। R1 कितना है 12 ओम प्लस R2 कितना है 6 ओम। ठीक, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों को, तो 72 ओम स्क्वायर आ जाएगा, और 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 ओम। तो ओम स्क्वायर से ओम चला गया, 18 से 4 बार में चला गया, तो ये आ गया 4 ओम। तो आर इक्विवेलेंट डबल डैश कितना आ गया 4 ओम। क्लियर है बात।
अब ये जो दो चीज बाबू हम निकाले हैं एक्सक्यूज मी, ये जो दो बात अभी हम निकाले हैं इसको हम इसी डायग्राम में रिप्लेस करने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको अपना अलग पेपर में बनाइएगा। अब मेरा फिगर कैसा दिखेगा फाइनली ये रिप्लेस करने का हम कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा बात को। इस दोनों का जगह क्या आ जाएगा, एगो रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कितना था, ये था आर इक्विवेलेंट डैश, जो कि कितना आ गया 2 ओम। इसके लिए ये वाला निकाले हैं और इसके लिए ये वाला निकाले हैं, तो इसको हम लिख रहे हैं आर इक्विवेलेंट डबल डैश, जो कि आपको आ गया कितना 4 ओम। क्लियर है बात। अब आप एक बात बताइए, यहां से करंट निकला, करंट जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, कि रास्ता डिवाइडेड नहीं हो रहा है, फिर वही करंट इसमें जाएगा। तो फाइनली हमको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो आप हमको बताइए, ये जो तीनों का तीनों रेजिस्टेंस है, ये जो तीनों का तीनों रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, ये तीनों रेजिस्टेंस है आपको किसमें, सीरीज में। क्लियर हो गया मेरा बात। अब जब ये तीनों रजिस्टर, इसी डायग्राम को आप अलग से बनाइएगा, हम उसी में बना दिए लेकिन आप अलग से बनाइएगा, जिससे कि क्लियरेंस आपको अच्छा से मिलेगा। तो तीनों का तीनों क्या है, सीरीज में है। तो फाइनली आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो अब हम बोलेंगे आर इक्विवेलेंट बराबर पहला वाला आर इक्विवेलेंट डैश प्लस दूसरा वाला आर इक्विवेलेंट डबल डैश प्लस डैश डबल डैश, यही बस बताने के लिए कि अलग अलग है ये, इसलिए डैश डबल डैश डालते हैं। और तीसरा वाला 1 ओम। वैल्यू पुट करेंगे, आर इक्विवेलेंट डैश का वैल्यू कितना है 2 ओम, प्लस आर इक्विवेलेंट डबल डैश का वैल्यू कितना है 4 ओम, प्लस इसका वैल्यू कितना है 1 ओम। तो हम क्या बोलेंगे, 4 + 2 6 + 1 7, तो 7 ओम। तो फाइनली मेरा आंसर जो आया है वो आंसर 7 ओम आया है। आपको बताना पड़ता है क्लियर तरीका से, इस वजह से इतना वक्त लगता है, लिखना पड़ता है, वरना पॉइंट सेकंड का काम है, दोनों का निकालो उसको लिखो, दोनों का निकालो उसको लिखो, और तीनों सीरीज में है तो जोड़ दो, खत्म बात। क्लियर है मेरा पॉइंट, सारा बात समझ में गया। तो कुछ बच्चा का आंसर आ गया होगा, जिसका आंसर नहीं आया प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब तीसरा सवाल, सॉरी चौथा सवाल है ये। चौथा सवाल आपके सामने दिया हुआ है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ से चले हम 2 ओम का रेसिस्टेंस मिला, फिर यहाँ आगे यहाँ 3 ओम, फिर 4 ओम, फिर 3 ओम, फिर 2 ओम, फिर 4 ओम। इस तरह से आपको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ठीक, आपको पता करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं बिटवीन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। तो समझिएगा बात को हम कैसे करना चाह रहे हैं। जब भी आपको किसी 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना होगा, यू जस्ट बेसिकली पुट द बैटरी बिटवीन दैट पॉइंट। ठीक, आप बस कुछ नहीं करो, आप सिंपली बस एक बैटरी लगा दो। आपको जैसे मन तैसे टर्मिनल लगाना है बैटरी का, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक V वोल्ट का मान लिए हम बैटरी लगा दिए। अब हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ के अराउंड हमको कंप्यूट करना है चीज़ों को। ठीक, तो मेरे साथ आप बनाते चलिएगा चीज को, मैं इसी डायग्राम में बनाऊंगा, आपको अलग से बनाना है। ठीक, चलिए तो सबसे पहला बात ये कि हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से क्यों शुरू करेंगे, है कि सर यहाँ से चले तो पता चला कि ये सब पैरेलल में आ गया, फिर यहाँ आए, यहाँ से पता चल रहा है कि ये दोनों पैरेलल में, तो कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है, सीरीज में। क्यों, है कि जो करंट यहाँ आएगा वही करंट तो यहाँ जाएगा। देखो ना, अगर मान लो यहाँ से हम करंट मारे इस तरह से, तो जो करंट इसमें आ रहा होगा वही करंट तो इसमें जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। तो जब ये दोनों आपस में सीरीज में है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 4 ओम, जो कि क्या हो जाएगा 6 ओम। हम क्या बोले बाबू, हम आपको बोले क्या
कि ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में का है कि जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें आएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों नॉर्मली जैसे सीरीज में आर इक्विवेलेंट जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे। तो 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6। तो इन दोनों को हटा के हम 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे, हम आगे इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हटा करके हम 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। समझिएगा बात को, यहां से ऐसे गए और 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिए। किसके वजह से, 2 और 4 के वजह से, सीरीज में था तो 6 ओम लगा दिए। अब इस दोनों को देखिएगा, सर करंट यहां से आया। अब करंट को इस रास्ता में भी जाना है और इस रास्ता, इसमें भी जाना है और इसमें भी जाना है। इसका मतलब पक्का है कि दोनों क्या है, दोनों पैरेलल में है। ध्यान देना, दोनों इसमें है, दोनों पैरेलल में है। तो जब दोनों पैरेलल में है तो हम इसको क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट डैश, इसका क्या हो जाएगा बताना। दोनों का क्या होगा, R1 R2 बटे का R1 + R2, मतलब 6 × 3 बटे का 6 + 3, तो 18 बटे का 9 कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ठीक, तो हम इस दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 2 ओम से। करते हैं, समझिएगा बात को, करते हैं। आप अलग से प्लीज डायग्राम बनाना, हम एक ही में बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इस दोनों को हम रिप्लेस कर दिए किससे, 2 ओम से। इसको रिप्लेस कर दिए 2 ओम्स। आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट, एक चीज आपके लिए लिख रहे हैं कि पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, यहां से करंट चला इसमें आ गया। तो जो करंट इसमें गया वही करंट तो इसमें आया। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है सर, ये दोनों आपस में सीरीज में है। बार बार पॉइंट भी लिख दे रहे हैं कि पता होना चाहिए। दोनों आपस में क्या है, सीरीज में का है कि सेम करंट इसमें आ रहा है। तो जब ये दोनों आपस में सीरीज है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 ओम + 4 ओम बराबर 6 ओम कर सकते हैं। तो इन दोनों को डायरेक्टली हम लोग 6 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं। करते हैं रिप्लेस। नोट करते चलना बाबू मेरे साथ, ठीक है। 6 ओम आ गया। क्लियर है बात, 6 ओम आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस दोनों को पहले देखते हैं। यहां से करंट आया, करंट को इसमें भी जाना और इसमें भी जाना। देखो यहां से करंट ऐसे आ गया तो करंट को इसमें भी जाना, इसमें, इसका मतलब पक्का हो गया कि सर करंट को इधर भी जाना इधर भी जाना है। मतलब 2 रास्ता है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। चलिए ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में है पैरेलल में। तो फिर यहां से आर इक्विवेलेंट डबल डैश हम लोग निकाल सकते हैं कितना, R1 × R2 बटे का R1 + R2, मतलब 6 ओम × 3 ओम बटे का 6 ओम प्लस का 3 ओम, जो कि आपको 18 ओम स्क्वायर बटे का 9 ओम आया। तो ओम स्क्वायर से ओम चल गया, 9 से 2 बार में कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 2 ओम। तो इस दोनों के वजह से आर इक्विवेलेंट कितना आया, 2 ओम। ठीक, चलिए रिप्लेस करते हैं इस चीज को, हम इन दोनों के जगह 2 ओम लगा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अब कितना प्यारा सा सर्किट बन गया और कितना आसान सा सर्किट बन गया। क्या कि सर अगर हम करंट आई भेजेंगे यहां से तो पहले करंट इसमें जाएगा, फिर यहां पर जैसे करंट आया, जैसे करंट यहां पर आया तो करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता है, तो करंट डायरेक्टली इसी में आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है सर, ये दोनों आपस में सीरीज में है। ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में सीरीज में है। ठीक, और आप देख रहे हैं ए और बी के बीच में यही 2 गो रेजिस्टेंस है, तो आर इक्विवेलेंट इसी दोनों के वजह से आ जाएगा फाइनली। तो आर इक्विवेलेंट मेरा क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट मेरा आ जाएगा, चूंकि सीरीज में है तो हम बोलेंगे 2 ओम + 2 ओम, जो कि आंसर आ गया क्या, 4 ओम। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, योर फाइनल आंसर विल बी 4 ओम। क्लियर है बात को।
कैसे सर्किट को तोड़ते चलेंगे, वो जो तोड़ने का प्रोसेस है उसको आपको अलग अलग करके लिख लिख के बनाना है। बात समझ में आ गया? अलग अलग करके एक बार दो बार लिख के आप प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आप एक्सपर्ट हो जाओगे उस चीज में। क्लियर है मेरा बात? तो प्लीज आप नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। अब ये सवाल है, पांचवा सवाल आपके पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है दो ए और बी के बीच में। ठीक, पहले यहाँ 6 ओम दिया हुआ है, यहाँ ऊपर में 12 ओम दिया हुआ है, यहाँ 6 ओम दिया हुआ है, यहाँ 10 ओम दिया हुआ है, यहाँ 7 ओम दिया हुआ है, यहाँ 6 ओम दिया हुआ है, यहाँ पर 2 ओम दिया हुआ है। आपको ए और बी के बीच में निकालना। अभी सिखाया आपको जिस पॉइंट के बीच में निकालना, उस पॉइंट के अराउंड आप बैटरी लगा दो, खत्म बात। चलिए अब शुरू करते हैं निकालना। सबसे पहले इस दोनों को आप ध्यान से देखो, ये दोनों कैसा लग रहा है आपको, बोलो तो। अगर आप बोलिएगा सर यहाँ से करंट आया, तो करंट को इसमें भी जाना है और इसमें भी जाना है, मतलब करंट को जाने के लिए दो रास्ता। करंट को जाने के लिए दो रास्ता मतलब दो सर अलग अलग रेसिस्टेंस है, तो दो अलग अलग तरह से करंट डिवाइड होगा। इसका मतलब सिंपली समझो कि दोनों चीज आपस में क्या है, पैरेलल में है। ये दोनों चीज क्या है, आपस में पैरेलल में है। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों का जगह एक नया रेसिस्टेंस लाके इसको रिप्लेस करेंगे। तो दो गो रेसिस्टेंस है 6 और 12, उसको रिप्लेस करने का तरीका आपको बता चुके हैं कि आर इक्विवेलेंट डैश को हम लोग क्या लिखेंगे, 12 ओम इंटू 6 ओम बटे का 12 ओम प्लस का 6 ओम, तो 12 के 72 ओम स्क्वायर बटे का 18 ओम। ओम स्क्वायर से ओम गया, 4 बार में कट गया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 ओम। इसका मतलब क्या कि हम अब इस दोनों को रिप्लेस कर देंगे, किससे, 4 ओम से कर रहे हैं। आप अलग फिगर बनाइएगा, ठीक, हम इसी में बना रहे हैं। ध्यान देते रहिएगा। अगर आप इस तरह का सवाल में ध्यान नहीं देंगे तो आपका ध्यान कोई चुरा ले जाएगा, और जब चुरा ले जाएगा कोई आपका ध्यान, तो बड़ा परेशानी में आप आ जाएंगे। काहे कि जब आपको जरूरत पड़ेगा तब आपको ये चीज पता नहीं रहेगा। नेक्स्ट, समझ में आ गया? वो दोनों को हम 4 ओम से रिप्लेस कर दिए। क्लियर है बात? चलिए अब इतना काम झमेल खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस दोनों को देखिए, तो अरे सर जो करंट इसमें आएगा, एक ही रास्ता है, वही करंट इसमें जाएगा। इसका मतलब आप बोलो तो मेरे को ये दोनों क्या में है, बोलिएगा सर जो करंट इसमें आएगा एक ही रास्ता है, सेम करंट जाएगा दोनों में। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा सीरीज में। तो क्लियर हो गया बात? अब क्या करेंगे, फिर इस दोनों को भी हम रिप्लेस करेंगे। तो फिर से लिखते हैं आर इक्विवेलेंट डबल डैश लिखेंगे हम। इसके लिए क्या लिखेंगे, 6 ओम प्लस का 4 ओम बराबर कितना हो जाएगा, 10 ओम। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेसिस्टर्स को 6 ओम का 10 ओम का रेसिस्टर से रिप्लेस कर देंगे। कर देते हैं, कर देते हैं, ध्यान देते रहिएगा, कर देते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया। इसको भी अब हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब इस दोनों को देखो, देखो यहां से आराम से, यहां तक करंट आया, करंट। अब करंट को इधर भी जाना है और इधर भी जाना है, तो दो अलग अलग रास्ता है। बात समझ में आ गया? दो अलग अलग रास्ता है, तो दो अलग अलग रास्ता है। इसका मतलब क्या होगा, बोलो बोलो, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल में हो जाएगा। दो अलग अलग रास्ता जाना है, तो अब क्या करेंगे, हम इस दोनों को रिप्लेस करेंगे, इस दोनों को रिप्लेस करेंगे, और इस दोनों को रिप्लेस करके किस में डाल देंगे, पैरेलल में डाल देंगे। तो इसका आर इक्विवेलेंट ट्रिपल डैश निकाल रहे हैं अब हम लोग, ट्रिपल डैश। वो क्या हो जाएगा, R1 R2 मतलब 10 ओम इंटू का 10 ओम बटे का R1 प्लस R2 10 ओम प्लस का 10 ओम, मतलब कितना हो जाएगा, 100 ओम स्क्वायर बटे का 10 प्लस 10 20 ओम। ओम स्क्वायर से ओम चल गया, 20 से 5 बार में कट गया, तो आर इक्विवेलेंट ट्रिपल डैश आ गया आपको कितना, 5 ओम। यहां तक बात समझ में आ गया? तो हम इस दोनों को अब उठाकर 5 ओम से रिप्लेस कर देंगे। करते हैं, मिटाते हैं इसको हम। पांच ओम से हम रिप्लेस कर रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा आप।
इसको यहां से इसे किए 5 ओम से रिप्लेस कर दिए। आई होप कि यहां तक बात समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, चलिए 5 ओम से रिप्लेस कर दिए। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें और इसमें हम देखते हैं, ऐसे आया है सेम करंट, इसमें जो करंट आएगा वही करंट, देखो ना एक ही रास्ता है इसको चलने के लिए, तो एक ही रास्ता है, इसका मतलब ये दोनों में क्या होगा, सेम करंट फ्लो करेगा। और जब इसमें सेम करंट फ्लो करेगा तो ये दोनों आपस में क्या होगा सर, ये दोनों आपस में किस में होगा, सीरीज में होगा, सीरीज में होगा। तो इसका आर इक्विवेलेंट ट्रिपल डैश, 4 गो डैश, 3 को तो निकालिए लिए, चौथा डैश क्या होगा, दिस प्लस दिस, मतलब 5 ओम प्लस 7 ओम, जो कि आ गया कितना, 12 ओम। इसका मतलब ये हो गया कि सर इसको और इसको, ये पूरा चीज को उठा करके हम 12 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं, कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा 12 ओम से रिप्लेस करेंगे आप। फिगर आप बनाते चलिएगा मेरे साथ, कैसे कैसे हम फाइनल फिगर बना रहे हैं। ठीक है, देखिए वो दोनों को रिप्लेस करने के बाद, सर्किल करने के बाद हम लोग यहां तक पहुंच पा रहे हैं कि 12 ओम अपने को मिल चुका है। क्लियर है, आर 4 डैश निकाल चुके थे। नेक्स्ट अब समझते हैं यहां तक। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, हमको पहुंचना ए और बी पॉइंट तक है, तो हम ऊपर से पहुंचते आ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम देखना चाह रहे हैं, तो जो करंट मान लेते हैं यहां चला करंट यहां आया। अब करंट को इधर भी जाना है और करंट को इधर भी जाना, मतलब 2 रास्ता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। या ऐसे समझो, यहां से करंट गया, करंट को ऊपर भी जाना और करंट को नीचे भी आना, तो करंट को क्या है, 2 रास्ता है। देखो यहां पर 2 रास्ता है, तो 2 रास्ता, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल में होगा। ये दोनों आपस में किस में होगा, पैरेलल में होगा। तो जब पैरेलल में होगा तो आर इक्विवेलेंट, अब 5वां नंबर का हम आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं 5वां टाइम्स, तो क्या लिखेंगे, R1 इंटू R2 बटे का R1 प्लस R2। आई होप रटा गया होगा आपको। तो 12 ओम इंटू 6 ओम बटे का 12 ओम प्लस का 6 ओम, तो ये हो जाएगा 72 ओम स्क्वायर बटे का 12 6 18 ओम। ओम स्क्वायर से 1 ओम चला गया, 18 से 4 बार में चला गया, तो आर इक्विवेलेंट जो 5वां नंबर पे आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 12 18 चौके 4 ओम आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस दोनों को, ई पूरा कॉम्बिनेशन को उठा करके 4 ओम से रिप्लेस कर देंगे। करते हैं, सब करते हैं, आराम से करते हैं। चलिए अब यहां से ऐसे सर्किट चल रहा था, या दोनों को रिप्लेस कर दिए हम किससे, 4 ओम से। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, चलिए अब हम इसको भी मिटा देते हैं। क्लियर है बात। तो अब क्या हो गया, अब ए और बी के बीच में हमको निकालना है। तो जब यहां से करंट गया ऐसे तो 2 ओम से गुजरते हुए यहां गया, यहां से फिर 4 ओम में आ गया। सिर्फ एक ही रास्ता है, तो यहां से जैसे गया सिर्फ एक ही रास्ता है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में सीरीज में है। क्लियर है बात। अब जब ये दोनों आपस में सीरीज में है सर, तो ये दोनों अगर आपस में सीरीज है और यही 2 गो रेसिस्टेंस ही अपने पास, तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। आर इक्विवेलेंट जो हमको पूछा गया था, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो फाइनल पूछा गया था, वो बोलेंगे दिस प्लस दिस का है कि सीरीज में है, तो हम बोलेंगे 4 ओम प्लस 2 ओम, जोड़ेंगे दोनों को तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 ओम। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। बहुत बच्चा का आ गया होगा, जिसका नहीं आया है आप वीडियो को पीछे करना, सारा चीज को शुरू से देखते आराम से एक डायग्रामेटिकली फॉर्म में बना के चीज को एक्सप्लेन्ड वे में समझ लेना। ठीक, प्लीज आप नोट कर लीजिए। तो ठीक है, हम लोग लेक्चर को फिर यहीं पर ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक सवाल हम होमवर्क पे देना चाहते हैं, चूँकि जो आप पढ़े हैं उसका एक बार आपको फिर से बहुत अच्छा तरह से प्रैक्टिस हो जाए। तो सवाल क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पहले यहाँ पर 8 ओम दिया हुआ, मैं बता देता हूँ फिगर में, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। यहाँ 8 ओम है, यहाँ पर भी 8 ओम है, 8 ओम और 8 ओम दिया हुआ है।
फिर यहाँ पर 20 ओम 20 ओम दिया हुआ है, यहाँ पर 9 ओम जिसको हम लोग 9 ओम भी हिंदी में बोलते हैं 9 ओम दिया हुआ है, यहाँ पर 18 ओम दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 6 ओम दिया हुआ है। आप ट्राई कीजिएगा इसको घर में खुद से, अगर पॉसिबल हो पाए तो कमेंट में भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए थैंक यू। और लास्ट में आपको जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, किसी भी हाल में कोई भी परिस्थिति में वो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज दिक्कत है कल समाधान हो जाएगा, उसके लिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बट आप ऑनेस्ट रहिए और आप अपना मेहनत पे भरोसा रखिए। ठीक, चलिए थैंक यू। और पढ़ाई जरूर करते रहे। हाँ।